दोस्तों, हमारे देश भारत में कुछ ऐसे भी वकील हैं जो एक दिन का 1 करोड़ रुपए तक चार्ज कर लेते हैं। यानी कि ऑन एन एवरेज एक साल का लगभग 300 करोड़ से ज्यादा कमा लेते हैं। ऐसा क्या कारण है कि वो इतना हाई चार्ज करते हैं? चलिए समझने की कोशिश करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं आप सारे स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। स्वागत है आपका आपके अपने लीगल डाकिया चैनल में। देखो, हमारा देश विविधताओं का देश है। कुछ ऐसे भी वकील हैं, क्या पता वो एक दिन का 100 रुपये भी ना कमा पाते हों प्रतिदिन का। और कुछ ऐसे भी वकील हैं जो 1 मिनट का 1 लाख रुपया भी कमा लेते हैं। तो ये तो स्किल की बात है, उसको आप अच्छे से समझते भी हैं, अच्छे से जानते हैं। इसको डिटेल में समझने की हम कोशिश करेंगे। ऐसा क्या है, ये सारा चीज़ों को मैं आपको समझाने की बताने की कोशिश करता हूँ। अगर आप भी कोई ऐसे, आपके पास कोई ऐसा क्लाइंट आता है, अच्छे से अगर आप उसको रिलीफ दिलवा पाते हो, अच्छे से केस को फाइट कर पाते हो, तो आप उसके साथ अच्छे से मेहनत करते हो, अच्छी तरीके से आप जजमेंट पढ़ते हो, आप अपने क्लाइंट को रिलीफ दिलाते हो, कानूनी जानकारी के लिए अप टू डेट रहते हो, आपका लीगली कानूनी चीज़ों को पढ़ने में मन लगता है, तो मानो 2-4 साल में आप भी अपनी ग्रोथ का जो ग्राफ है वो बहुत हाई पे देखेंगे। बहुत बहुत ऊपर ले जा सकती है आपको ये, अगर आप मेहनत करते हैं तो। ये इसमें कोई दो राय नहीं है, बिल्कुल आप भी जानते हैं इस बात को। अब आपके पास कोई क्लाइंट आता है, आप उसको गाइड कर सकते हैं कि भाई आपको कोर्ट जाने की ज़रूरत नहीं है, कंसल्ट कर सकते हैं उसको, यानी कि कंसल्टेंसी फीस होगी आपको, कि आपको कोर्ट जाने की ज़रूरत नहीं है, ट्रिब्यूनल से, एरिया से, यहाँ वहाँ ऐसे करके आपका केस का मसला हल हो सकता है। तो आप उससे इस तरीके से भी आप फीस ले सकते हैं, क्योंकि आपने उसको कंसल्ट किया, उसको राहत मिली। अब है अगला तरीका। इसके बाद फिर वो आपको एंगेज करेगा कि भाई क्लाइंट ने वो समझेगा कि भाई इन्होंने मुझे अच्छे से समझ लिया है, मेरे केस को अच्छे से समझ लिया है, इनके पास ठीक तरीके की जानकारी है, ये मेरे केस में मुझे रिलीफ दिलवा सकते हैं, ये रिलीफ दिलवाने में मदद कर सकते हैं। वो आपको एंगेज करेंगे। एंगेज के उसकी फ़ीस होगी। उसकी फ़ीस जैसे पर हियरिंग की पर तारीख पे आप जाओगे, उसकी फ़ीस होगी। मान लो एक ऐसा भी टाइम है कि जज साहब, आप तो तारीख पे गए, तारीख आ गई, उस तारीख पे आप गए और जज साहब वहां नहीं थे, एब्सेंट थे, छुट्टी पर थे, कुछ भी कारण था, लेकिन इसमें भी आपकी फीस जो है वो चार्ज बनता है। कुछ वकील ऐसे भी हैं जो एक एक हियरिंग का 20-25 लाख रुपए तक ले लेते हैं। उसके बाद है रिटेनरशिप फीस। अब कुछ ऐसे मसले होते हैं जो कंपनी के होते हैं, वो वकील के पास आते हैं कि आप हमारे मसले में टांग मत अड़ाना, और इस तरीके की भी एक फीस होती है कि हमें ज़्यादा परेशान मत करना, जो ये हमारे फैक्ट है। अब क्या है, इसके बाद एक और चीज़ है, वकील की पहचान भी बहुत मायने रखती है। मतलब वकील की छवि वहाँ पे कोर्ट में या उसकी सराउंडिंग क्या छवि है, बहुत मायने रखती है। अगर मान लो वकील के पास अच्छी जानकारी है, अगर उसका रवैया या उसका छवि है वो अच्छा नहीं है, तो उससे भी उसको इतना, मतलब जिसकी छवि अच्छी है उसको ज़्यादा फायदा मिलेगा। कोर्ट उसकी फेवर करे, फेवर किस, यानी कि फेवर ऐसे करेगी कि मान लो तारीख ले, उसमें उसको राहत मिल सकती है। अगर मतलब ये थोड़ा सा उसकी तरफ, क्योंकि अगर उसकी छवि अच्छी है, वो बोलने सारी चीज़ों में उसकी अच्छा, उसकी यानी कि कोर्ट में उसकी अच्छी छवि है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी, और अगर आप भी ऐसे मेहनत करते रहेंगे तो एक दिन आप भी बड़े अच्छे वकील बनेंगे। इतनी महंगी महंगी फीस आप भी लेंगे अगर आप वकील हैं तो। अगर आपके क्लाइंट हैं, यानी कि आपका भी कोई केस चल रहा है, तो आप अपना केस भी जीतेंगे, या आपका वकील है जो अच्छी ग्रोथ करेगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी। आप हमारे चैनल को लाइक कर सकते हैं, जानकारी आपको अच्छी लगी। आपके लाइक से हमें हौसला मिलेगा और वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करेंगे आप।